नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही शानदार है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सक्सेस मंत्रा के नए नए कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम की तैयारी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए फिर बोर्ड पे ध्यान देते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 40 मीटर एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लॉट एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। अर्थात एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग एक आयताकार भूखंड लेते हैं। ये एक आयताकार भूखंड है जिसमें AB लंबाई है, AB तथा CD इसकी लंबाई है जो कि 40 मीटर दिया हुआ है, और BC तथा DA जो है चौड़ाई है वह 30 मीटर दिया हुआ है। तो हमको प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है और इसका विकर्ण। क्षेत्रफल ये हो गया और विकर्ण ये हो गया, ये या ये, इसको यहां से यहां मिलाएंगे, ये विकर्ण हो गया। चलिए सबसे पहले यहां आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई बराबर 40 मीटर तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। इसलिए देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, आयत का वर्ग का फॉर्मूला बताया था। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुने चौड़ाई। लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाता है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई 40 मीटर दी हुई है और चौड़ाई 30 मीटर दी हुई है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे आयताकार है इसलिए आयताकार लिख दीजिए। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुने चौड़ाई बराबर, गुना करिए तो 4 तिया 1200 स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसको लिख दीजिए। 1200 वर्ग मीटर या 1200 मीटर स्क्वायर भी हम लोग कह सकते हैं। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई देखिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमने पहले भी 8 और 7 और 8 के क्लास में हमने आपको सिखाया था। अगर किसी ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री हो तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर उस ट्रायंगल के दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से एक फॉर्मूला आया जिससे विकर्ण की लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ ये 90 डिग्री अगर है मानते हैं और ये AC है, AC को हम लोग कर्ण मान सकते हैं। AD इसमें हो जाएगा लंब और DC हो जाएगा आधार।
तो अगर हमको कर्व निकालना हो तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट कर सकते हैं। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, लंब के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे चौड़ाई, और आधार की जगह पे हो जाएगा लंबाई। तो इसको लिख दीजिए, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी होता है। ऐसे अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं तो इसको आप जो है रट ही लीजिए। तो लंब के जगह पे कितना हो जाएगा? लंबाई के जगह पे हो जाएगा, तो लंबाई के जगह पे क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, और प्लस 30 का स्क्वायर 900, इसका अंडर रूट बराबर। देखिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अंडर रूट 2500 आ जाएगा, रूट अंदर 2500, और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 50 मीटर ये आ जाएगा आंसर। यानी कि उस आयताकार भूखंड के विकर्ण की लंबाई 50 मीटर हो जाएगा। चलिए, इसे आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर, देन फाइंड द ब्रेथ एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर दी हुई है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आयत की चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ? आयत की लंबाई दी हुई है और विकर्ण दिया हुआ है। डायग्राम पहले बनाइए, एक आयत बनाते हैं। एक आयत बना लिए हम लोग। अब इस आयत की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। पहले नाम, इसको नामकरण कर दीजिए ABCD। और विकर्ण कितना दिया हुआ है? 17 सेंटीमीटर। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसकी चौड़ाई निकालनी है। इसमें देखिए, ये भी कोण जो है 90 डिग्री है। डी कोण यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरियन प्रमेय का हम लोग अप्लाई करके निकालेंगे। AD बराबर क्या हो जाएगा? AD बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर बराबर। देखिए, कर्ण कितना हो जाएगा? 17। कर्ण दिया हुआ है 17, तो 17 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा रूट अंदर 17 प्लस 15 इंटू 17 माइनस 15 बराबर 17 15 32 और गुने 17 में से 15 गया 2 बराबर रूट अंदर 64। इस 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये भी आ गया 8 सेंटीमीटर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ है, चौड़ाई हम लोग 8 सेंटीमीटर निकाल दिए। तो लंबाई की जगह पे लिख दीजिए 15 सेंटीमीटर और गुने चौड़ाई की जगह पे 8 सेंटीमीटर। तो 15 गुने 8, 15 18 20 से इतना वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि उस आयत का क्षेत्रफल जो है 120 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, इसे भी आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है ए रूम 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, व्हाट विल बी द cost of laying 60 centimeter wide carpet on its floor
एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। यानी कि एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, तो इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च, 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा। ये इसको भी हम लोग पिक्चर में बना करके पहले समझ लेते हैं। एक कमरा है जो 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ये कमरा है 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। मान लेते हैं कमरा का नाम ABCD कुछ भी रख देते हैं। ABCD एक कमरा है जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। अब इस कमरा में 60 सेंटीमीटर चौड़ा दरी बिछाना है, यानी कि दरी की चौड़ाई फिक्स है। दरी की चौड़ाई फिक्स है 60 सेंटीमीटर। दरी की चौड़ाई फिक्स है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की दरी जो है इसमें अगर हम बिछाएंगे तो 20 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना खर्च आएगा। तो देखिए, दरी जब हम बिछाते हैं किसी भी जगह पे, जब हम दरी बिछाते हैं तो वह दरी उस जगह को पूरा का पूरा घेर लेता है, यानी कि उसके एरिया को कवर कर लेता है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग एरिया निकालेंगे। सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसके बाद दरी की चौड़ाई को मीटर में बदल देंगे और इसके एरिया में भाग दे देंगे, तो उतना हमको दरी की जरूरत पड़ेगी और 20 रुपया प्रति मीटर की दर से उसमें अगर हम गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। लिखिए, कमरे की लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर। कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, इसलिए कमरे का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 20 गुने 15, 15 दूनी 30, 300 वर्ग मीटर। यानी ये जो है 300 वर्ग मीटर आ गया। अब दरी की चौड़ाई यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। अब दरी की चौड़ाई फिक्स है, दरी की चौड़ाई बराबर 60 सेंटीमीटर बराबर 60 बटा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 60 सेंटीमीटर में 100 से अगर भाग दे देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, 3 और 5। दरी की चौड़ाई बराबर 3 बटा 5 मीटर, ये आ गया। अब देखिए, हमको दरी की लंबाई निकाल लेना है। दरी बिछाने का, सबसे पहले दरी की चौड़ाई आ गया, तो दरी की लंबाई हमको निकालना है। लिखिए यहाँ पे, दरी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा दरी की चौड़ाई। यानी कि कमरे का जो क्षेत्रफल है उसमें अगर हम दरी की चौड़ाई से भाग दे देंगे तो हमारा कितना दरी लगेगा ये निकल के आ जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल 300 है और 300 में हम लोग 3 बटा 5 से भाग दे देंगे, इतना मीटर आ जाएगा। यानी कि हमको इतना मीटर दरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर 300 दूने 5 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे काटिए, बराबर 500 मीटर। 500 मीटर हमको दरी चाहिए। अब हमको निकालना है खर्च। खर्च कितना हो जाएगा, खर्च बराबर हो जाएगा 500 और गुने 1 मीटर में
20 रुपया लग रहा है, तो 500 मीटर में कितना लगेगा? तो 500 में 20 से गुना कर दीजिए, बराबर 10,000 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इस पूरे कमरे में दरी बिछाने का खर्च, आपका कुल खर्च जो आएगा, कुल लागत जो आएगा वह 10,000 रुपया। चलिए इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर एंड ब्रेथ इज 60 मीटर। Inside it there is a 5 meter wide path all around. What will be the cost of laying sand on this road at the rate of 50 rupees per square? एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा? चलिए इसको पहले हम लोग पिक्चर बना करके समझ लेते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर है। ये 90 मीटर लंबा हो गया और चौड़ाई 60 मीटर है। ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी एक आयताकार पार्क है, लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है। और इसके बाद कह रहा है इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता कैसे बनेगा? यहां से चलेंगे तो ये 5 मीटर ऐसे बनाया, यहां से फिर चलेगा तो ये 5 मीटर इस तरह से बनाया, यहां से ये इस तरह से बनाया और यहां से ये इस तरह से बनाया। ये रास्ता हो गया। इसको ध्यान से समझिएगा। ये आपका रास्ता हो गया। यानी कि ये जो है आयताकार पार्क के अंदर एक आयत और बन गया। ठीक है, तो हमको निकालना है। सबसे पहले बोल रहा है, सबसे पहले हमको इस पार्क के अंदर जो रास्ता है, इस पार्क के अंदर जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल में 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लिखिए, आयताकार पार्क की लंबाई बराबर 90 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 60 मीटर। लंबाई चौड़ाई हो गया 60 मीटर और 5 मीटर का ये रास्ता है। ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, 5 मीटर 5 मीटर, 5 मीटर 5 मीटर। यानी कि अब देखिए, लिखिए रास्ता छोड़कर पार्क की लंबाई। देखिए रास्ता अगर हम छोड़ देंगे तो पार्क की लंबाई क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक हो जाएगा और चौड़ाई यहां से यहां तक हो जाएगा। यानी कि 5 मीटर इधर घट जाएगा और 5 मीटर इधर घट जाएगा। यानी रास्ता छोड़कर पार्क की लंबाई कितना हो जाएगा? 90 माइनस 2 गुने 5, 90 माइनस 10 बराबर 80 मीटर। और रास्ता छोड़कर पार्क की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 2 गुने 5,
बराबर 50 मीटर। 60 में से 10 गया 50 मीटर। अब देखिए हमको निकालना है, चूंकि रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रास्ता सहित क्षेत्रफल और माइनस रास्ता रहित क्षेत्रफल। ठीक है, लिखिए। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल और माइनस रास्ता छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, देखिए यहां से यहां तक की लंबाई 90 मीटर है, जिसमें रास्ता दोनों ओर है। चौड़ाई 60 मीटर है, जिसमें दोनों ओर 5 मीटर का रास्ता है। तो अगर हम रास्ता सही, यानी ये पूरा में से ये वाला पार्क है, इसको घटा देंगे तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुने 60 और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 50, माइनस 80 गुने 50 करिए क्या हो जाए, 9 छक 5400 और माइनस 8 बजे 40, 4000 बराबर कितना होगा जी, 1400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 1400 वर्ग मीटर। इसलिए बजरी यानी सैंड बिछाने का, बजरी बिछाने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा, 1400 और गुने कितना, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो 14 गुने 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 0, 14 गुने 15, 14 में 15 से 20,000 रुपया। 21,000 रुपया ये आपका हो गया आंसर। यानी कि उस पार्क के रास्ते में बजरी बिछाने का खर्च कितना आ जाएगा, 21,000 रुपया ये हो गया। तो आप उतार लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह बताना। आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। लिख लीजिए, माना कि वर्ग की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी मान लीजिए। इसलिए वर्ग की भुजा हमने माना 1 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% वृद्धि कर देने पे इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि। अब माना कि लिखिए, भुजा में 20% की वृद्धि करने पर नई भुजा बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस 20/100।
100 बराबर कितना हो जाएगा, काटिएगा, बी 5 100, 5 1 6, 6x बाई 5 सेंटीमीटर। इसलिए नया क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 6x बाई 5 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 36x स्क्वायर बाई 25। अब देखिए हमको निकालना है कि वृद्धि कितना हुआ है। तो आपको पता है कि इसमें हम लोग वर्ग के भुजा को बढ़ा रहे हैं, ये क्षेत्रफल जो है इससे बड़ा रहेगा। तो लिखिए क्षेत्रफल में अंतर यानी कि अंतर मतलब वृद्धि कितना होगा, 36x स्क्वायर बटा 25 और माइनस x स्क्वायर बटा बराबर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा घटाइए 36x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर बराबर 11x स्क्वायर बटा 25। क्षेत्रफल में अंतर यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है 11x स्क्वायर बटा 25, इसलिए प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल। काटिए, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 25 चौक 100, 11 गुणे 4 बराबर 44%। ये आंसर, ये x से हम लोग मान करके बनाए हैं। सेकेंड ट्रायल करिएगा तो ऐसा करिएगा, माना भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ही मानिए, माना भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर। भुजा में वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा, 10 का 120 बटा 100 कितना हो जाएगा, ये बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। दोनों के बीच का डिफरेंस अंतर मतलब ये वृद्धि बराबर 144 माइनस 100 बराबर 44। ये 44 वृद्धि हुआ कितना में, जब भुजा 10 है मतलब ये 100 है। प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, वृद्धि गुणे 100 बटा प्रारंभिक एरिया 44%। ये भी आपका हो गया आंसर। चलिए इसको आप लिख लीजिए दोस्तों। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे और इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब सीखें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।